इस बुलेटिन के प्रस्तुतकर्ता हैं टारगेट आईएएस कोचिंग। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। आइए जान लेते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। बिजली विभाग की मनमानी से त्रस्त नगरवासी धरने पर बैठने को मजबूर। ग्राम पंचायत सचिव व जीआरएस के भ्रष्टाचार व तानाशाही से परेशान ग्रामीणों की कलेक्टर से गुहार। सरकारी राशन की दुकान में कोविड-19 की नियमों की उड़ाई जा रही है धज्जियां और पात्र कार्डधारियों को वितरित किए जा रहे हैं निःशुल्क खाद्यान्न। आइए जान लेते हैं इन खबरों को विस्तार से। बिजली विभाग की मनमानी से त्रस्त नगरवासी धरने पर बैठने को मजबूर। आम उपभोक्ताओं को सुविधा मुहैया कराने की कड़ी में प्रदेश सरकार अटल ज्योति योजना के नाम पर 24 घंटे बिजली आपूर्ति करने की योजना बनाकर कार्य कर रही है, तो वहीं बिजली विभाग के जिम्मेदार अधिकारी अपनी मनमानी व हठधर्मिता को लेकर तमाम योजनाओं पर पानी फेर रहे हैं और इसका खामियाजा आम उपभोक्ता व गरीब जनता को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि जिले में शासन की योजनाओं का लाभ ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली जनता को नहीं उपलब्ध हो पाता है। सभी योजनाएं महज कागजों तक ही सीमित रह जाती हैं। रीवा जिले में इन दिनों शहरी क्षेत्रों को छोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की आंख मिचौली से ग्रामीण परेशान हो चुके हैं और बिजली विभाग के आला अधिकारी आराम फरमा रहे हैं और इन्हीं जिम्मेदारों की उदासीनता की वजह से ग्रामीणों बिजली के लिए तरस रहे हैं। बिजली विभाग की इसी मनमानी से त्रस्ता कर ग्रामीण बीती रात धरने पर बैठ गए। आपको बता दें कि यह वाक्य मऊगंज डिवीजन अंतर्गत नगरीय व ग्रामीण क्षेत्र का है, जहां पर बिजली की आपूर्ति कई घंटों तक बाधित रहने के बाद नगरवासी धरने पर बैठ गए और सुबह तक धरने पर बैठे रह गए, परंतु बिजली विभाग का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी किसी भी नगरवासी एवं ग्रामीण जनों के फोन का जवाब तक नहीं दिया, जिसके बाद मजबूर बिजली उपभोक्ता कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए आगे भी धरने पर बैठे रहे। धरने पर बैठे ग्रामीणों ने मांग की है कि जब तक विद्युत आपूर्ति व्यवस्थित नहीं होती तब तक वह धरने पर ही बैठे रहेंगे। इसके बाद भी बिजली विभाग की लापरवाही बदस्तूर जारी है और जिम्मेदार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। क्या समस्या लेकर आप लोग यहाँ बैठे हैं? देखिए, समस्या ये सबसे बड़ी विद्युत की है। कल दिन भर लाइट नहीं थी। कल तो मान लिया कि चलिए पानी गिरा है, किसी तरह रात को 12 बजे लाइट आई है घुरेटा में। 12 बजे घुरेटा में लाइट आई। इसके बाद आज सुबह से लगातार 1-1 घंटे, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे विद्युत आपूर्ति बाधित रही। 1 घंटे के लिए आती थी, फिर आधे घंटे के बाद चली जाती थी और आज तो 3 बजे के बाद से लगातार विद्युत आपूर्ति पूरी तरह घुरेटे पूरे ग्राम की बंद है और ग्रामवासी परेशान है। पानी नहीं है, बिजली नहीं है। इससे परेशान होकर एई कोई है नहीं, जेई को फ़ोन लगाए वो उठाता नहीं, लाइनमैन को फ़ोन लगाए वो उठाते नहीं। डी साहब से बात की है तो उन्होंने कहा काम चालू है, बन रही है, आ जाएगी शाम तक। लेकिन अब तक रात के 8 साढ़े 8 बज रहे हैं, अब तक लाइट नहीं आई। न कोई अधिकारी यहाँ फ़ोन उठाने को तैयार है, जिससे मजबूरन हम लोग को यहाँ धरने में बैठना पड़ा है। ये धरना कब तक चलेगा? ये धरना अनवरत चलेगा जब तक घुरेटा की विद्युत आपूर्ति चालू नहीं कर दी जाएगी। ग्राम पंचायत सचिव व जीआरएस के भ्रष्टाचार व तानाशाही से परेशान ग्रामीणों की कलेक्टर से गुहार। भले ही शासन प्रशासन पूरी व्यवस्था हाईटेक कर ले, कितना भी प्रधानमंत्री जी डिजिटल इंडिया का सपना देख ले, लेकिन भ्रष्टाचार करने वाले लोग अपना तरीका निकाल ही लेते हैं और बेबस, लाचार और मजबूर आम जनता कुछ नहीं कर पाती है। आम जनता के लिए सभी कानून कम पड़ जाते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार करने वाला जनता की गाढ़ी कमाई लूटता है, फिर उसी में ऊपर तक बांट लेता है। इधर पीड़ित शिकायत लेकर इधर से उधर भटकते रहते हैं और इनकी कोई सुनने वाला नहीं रहता। कुछ इसी तरह का मामला सामने आया है रीवा जिले के जावा जनपद पंचायत के ग्राम कोनी से, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों का लगातार पंचायत सचिव व जीआरएस मिलकर शोषण कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि इन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का शासन द्वारा लाभ तो दिया गया, लेकिन उस योजना की ज्यादातर राशि सचिव व जीआरएस डकार रहे हैं। पंचायत सचिव विवेक पांडे द्वारा पंचायत के अंदर तमस नदी से अवैध रेत का उत्खनन भी कराया जाता है। इसके अलावा पंचायत सचिव और जीआरएस की मिलीभगत से
ट्रेडर्स संचालित किया जा रहा है, जहां से इन गरीब जनता हितग्राहियों को जबरन सीमेंट, रेत और सरिया गिट्टी मनमानी रेट पर खरीदने का दबाव बनाया जाता है। जो हितग्राही दूसरी दुकान से मटेरियल उठाने की बात करते हैं, उन्हें धमकियां दी जाती हैं कि अब प्रधानमंत्री आवास योजना की अगली किस्त भी उसी दुकान वाले से ले लेना। ऐसी स्थिति में मजबूर होकर गरीब जनता काफ़ी महंगे दाम पर मटेरियल लेने को मजबूर होती है। इस बात की जानकारी ग्रामीणों द्वारा रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी को व्हाट्सएप के जरिए दी गई थी, जिसके बाद इन्हें कलेक्टर साहब द्वारा कहा गया था कि सबूत के तौर पर वीडियो भेजो। कलेक्टर के निर्देश के बाद गांव की आम व मजबूर जनता ने सबूत के तौर पर अपनी समस्या व पीड़ा कलेक्टर साहब के पास वीडियो रिकॉर्ड कर भेज दी। साथ ही पीड़ित व्यक्तियों ने यह भी आरोप लगाया कि रोजगार सहायक उमेश तिवारी द्वारा 5 से 10 हज़ार रुपये गम फीनों के माध्यम से इनके ऊपर जबरन दबाव कर फिंगर लगवाकर निकाल लिए गए। इन गरीबों की क्या है पीड़ा, आइए हम आपको सुनाते हैं इन्हीं की जुबानी। हमारा नाम है लाला राम, निवासी एकर मतलब जब हमारे बुचंगड़ा पोस्ट कोनी, ग्राम पंचायत कोनी। हाँ, का समस्या है आपके? समस्या ये है कि हमारा कॉलोनी 2011 के एरिया है, आज तक माने मिली नहीं। 20 साल मेरे फोटो खींच के लाई गया, 200 रुपया हर चक्कर दी, हुआ जाता उड़ा देता। टोटल पैसा कितना दिया है? टोटल 5,000 रुपया दे हैं, 10,000 मांगा रहे तो हम कहें हमारे 10,000 नहीं आगुर दे। कौन मांग रहा था? ये विवेका जी मांगा रहे और उमेश। ये कौन है आपके? किसी गडरी है, अच्छा कोनी के। अच्छा, हाँ। तो 5,000 मांगे, 10,000 मांग रहे थे। 10,000 मांगा रहे तो 5 दे। 5,000 दे, 5,000 में 1,800 रुपया हम लाई लेना, शादी करे लड़का के। हाँ। तो वापस से जब कार्ड छपा रहे तो उन्हें हम उतारा दे रहे। नाम क्या है? गायत्री यादव। अच्छा, कौन से ग्राम पंचायत से? कोनी। कोनी। ये आपका मकान? यादव। पति का नाम राम कौशल यादव। तो ये जो मकान आपका दिख रहा है आपके पीछे, तो ये प्रधानमंत्री आवास से मिला है कि आप स्वयं बनवाई हैं? आवास से मिला हवा, 25,000 रुपया आई। तो ये अधूरा क्यों पड़ा है अभी? दोबारा पैसे नहीं आवा। अच्छा, कितना मन मिला है आपको? 25,000। कब आई थी 25,000? और 3 साल पहले। 3 वर्ष पहले 25,000 आई थी, तब से आपको नहीं। तो फिर ये पहली किस्त कुर्सी तक आई, फिर इसके बाद आप अपने से बनाई हो? हाँ, अपने से। तो अब फिर सेक्रेटरी वगैरह से बात नहीं किए आप? बात कारण तो कहा था कि मैं 50,000 रुपया दे। कितना मांगा था? 50,000 रुपया। तब फिर मैं छत पड़वाई, पैसा आवे दोबारा आवे। 5,000 रुपया उनका दे चुके हैं हम। 5,000 अब दे चुके हैं? हाँ। केका दहन 5,000 रुपए किसको? विवेका साहब का। अच्छा, समस्या हमारी है कि जैसे मैंने मकान बनवाए, कल मुझे आवास में पैसे नहीं, पूरा घर का सब दे रहे, बेच के घर मकान तैयार करें। 1,05,000 पान बस मात्र 1,05,000 रुपए आपको मिला, और सरकार के द्वारा दिया हुआ आवास में मात्र 1,05,000 आपको मिला। ये बात आप सत्य बोल रहे हो? देखिए, किसी को मतलब फंसाने का उद्देश्य से नहीं, आप सत्य बोलिएगा, क्योंकि ईश्वर है आपके सामने, है ना? तो सत्य आप बोल रहे हैं। 1,05,000 रुपए कैसे किस्त आई है? 25 आई कुर्सी भरा भी में। फर्स्ट में 25,000, फिर दूसरा किस्त 40,000, 40,000, फिर दूसरा 40,000। हाँ, 1,05,000 हुआ। इसके बाद आपको नहीं मिला? इसके बाद एक पैसा नहीं। तो ये छत हो तो आप कैसे डलवाए हैं? अपने घर से बकरी पाले रहा, बकरी सब बेच के फिर बनवान। अरे राम, अभी आपका घर छपा भी नहीं है? छपा भी नहीं है। अच्छा, आपके पंचायत में सैनिटाइजर, मास्क वगैरह, ये मास्क आपको कौन दिया है? ये मास्क सब खरीदे न अपने से। अच्छा, पिछले साल भी आपको मास्क मिला था पंचायत के सरपंच से? साल प्रदेश में रहे, यहाँ बटा था आप लोगों के बीच में? बटा था। तो आप लोगों को मिला था? नहीं दिया। चलिए ठीक है, माने आप इस आवास में मात्र आपको पिछले साल आया था ये आवास? पिछले साल। कितने महीने हो गए घर छत पड़े आपका? ये जनवरी में छत पड़ा है। इसी जनवरी में? नहीं, पिछले साल तो माने 1 साल से ऊपर हो गया। हाँ, 1 साल से ऊपर हो। चलिए, बहुत बढ़िया है। तो मैंने 1 साल बाद आपसे कोई आपकी खबर लेने नहीं आएगी आपका पैसा बाकी है कि क्या करना? आप उनसे बात किए, सरपंच से, सेक्रेटरी से बात किए? एक बार आए थे जब छत पड़ा। हाँ। बोले छपाई अपन करा दो, तो इसके बाद तीसरा किस्त तुम्हारे आ जाए 15,000। तो इसके बाद मैं पैसे नहीं रहा तो छपाई करे पड़ा रहेगा। और छत जब पड़ रहा था तब आप उनसे बात नहीं किए कि हमारा? बात किए थे, बोला कि अपना से घर से लगाओ। घर से लगाओ। सरकारी राशन की दुकान में कोविड-19 के नियमों की उड़ाई जा रही धज्जियां। देश प्रदेश में कोरोना महामारी के कारण संपूर्ण लॉकडाउन लगा है। वहीं इस परिस्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा आगामी 31 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन लागू किया गया है, ताकि कोरोना संक्रमण की चैन को तोड़ा जा सके। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे समिति प्रबंधक और सहायक समिति प्रबंधक व
सेल्समैन हैं जो कि राशन की दुकान में भीड़ जमा कर महामारी को आमंत्रण दे रहे हैं, साथ ही कोविड नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। यह मामला रीवा जिले के हनुमाना तहसील अंतर्गत सेवा सहकारी समिति पांती का है, जहां पर मध्य प्रदेश शासन के द्वारा खाद्यान्न वितरण का कार्य करवाया जा रहा है। लेकिन ऐसे में सहायक समिति प्रबंधक और सेल्समैन की मनमानी के कारण सैकड़ों से अधिक की संख्या राशन की दुकान में देखी गई व किसी के भी चेहरे पर ना तो मास्क है और ना ही राशन की दुकान में सैनिटाइजर व अन्य इंतजाम किए गए हैं। वहीं जब इस संबंध में सहायक समिति प्रबंधक से बात की गई तो उनका गैर जिम्मेदाराना बयान सामने आया, जिसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि वह कुछ नहीं कर सकते, जो होना होगा वह होगा ही, चाहे कोई बचे या फिर मर जाए, हमसे कोई मतलब नहीं। प्रशासन की यह लापरवाही ग्रामीणों पर भारी पड़ सकती है, इसे क्या माने प्रदेश की मुख्यमंत्री सहित जिले के मुखिया कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी व अन्य प्रशासनिक जिम्मेदार अधिकारी संक्रमण से निजात पाने यहाँ पूरी जद्दोजहद कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इन्हीं के कुछ अधिकारी कर्मचारी इस तरह की गैर जिम्मेदाराना हरकत कर जहां शासन प्रशासन के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, वहीं इंसानियत को भी तार तार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। एक बार फिर सुनिए सहायक समिति प्रबंधक ने क्या कहा। नाम बता दीजिए आप। सेवा सहकारी समिति पांती। अब नाम बता दीजिए। नाम बता दीजिए अपना। रजनीश कुमार मिश्रा। ये बताइए आपके वितरण क्या हो रहा है? गेहूं चावल नमक। यहाँ जितने हितग्राही इस पर तक क्या कहना चाहेंगे? ये मानते हैं कि आप लापरवाही कर रहे हैं? लापरवाही कर रहे हैं सर, हम ऐसे जब करके यहाँ बैठ जाएंगे, वहाँ वितरण बढ़ने वाला है, इसको यहाँ हल्ला नहीं करेंगे तो कैसे सुनेंगे सर? मास्क लगाने का मतलब क्या है? मास्क अपने सेफ्टी रखना, अपने को बचना है कोरोना से। अपने बस को नहीं बचना है। जब हम बचते दूसरे को बचाएंगे। आ रही बात ना, जब आप खुद ही संक्रमित हो जाएंगे तो ये आपके साथ में है तो इनको तो हो जाएगा। आपके साथ में कितनी जान जा सकती है? पांती में क्यों गल्ला भर इनका दजन नजीक जान के होगी, गल्ला ने सब जान चली गई। नहीं, ये कैसे आप कर सकते हैं कि इनको गल्ला दे दिया जाए तो उनकी जान बच जाएगी? मानने के लिए सब तैयार है। हम कतना कहा कुछ कहा इनका है कि हमारे गल्ला दे हम देखें चढ़े पहा काम जीव दे हम लड़ी दूसरे गांव से हमसे। नहीं तो जैसे अगर ये आपकी बात नहीं माने तो क्या आपने तहसीलदार एसडीएम को सूचित किया? हम नहीं कहेंगे हमारे बालक बांट के निपटाई दी थी जहाँ मरा है हमारी जता कर। ये मरने और हेरने वाली बात कहाँ से आपकी आ रही है? भाई हम कैसे लड़ी है तो ऐसा शब्द क्यों आप बोल रहे हैं? अब इनसे हम लड़ी क्या करी? नहीं तो ये अगर मर जाएंगे तो आप खाद्यान्न किसको देंगे? मरबा न कर ही के हम बता दें एक बार आप कहते हैं कि मर जाएं, एक बार आप कहते हैं कि मरेंगे नहीं। अपना कहा क्या चाहती नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं ये बता दीजिए आप। हम बता दें अपन कार्ड गल्ला न जाना कहीं, बाकी इनका सेफ्टी से आपसे कोई लेना देना नहीं। अब इनका सेफ्टी करेंगे, हम करेंगे सेफ्टी, आपको करना पड़ेगा। हमारा नहीं करे साहब। पात्र राशन कार्ड धारियों को दिया जा रहा है निःशुल्क खाद्यान्न। अधिक से अधिक पात्र लोगों को योजना में शामिल कराते हुए निःशुल्क खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए। यह बात पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने सर्किट हाउस में एक बैठक के दौरान कही है। शासन के निर्देशानुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के राशन कार्ड धारियों को निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक श्री राजेंद्र शुक्ल ने रीवा शहरी व ग्रामीण वार्ड प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि अधिक से अधिक पात्र लोगों को योजना में शामिल करते हुए निःशुल्क खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित कराएं, ताकि कोरोना संक्रमण के कारण गरीब परिवारों पर आजीविका का संकट न हो। स्थानीय राजनिवास सर्किट हाउस में आयोजित बैठक में पूर्व मंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि वार्डों के अध्यक्ष व प्रभारी इस कार्य में पूरी तत्परता से कार्य करें तथा वार्डों के लिए नियुक्त निगरानी समिति के सदस्य सक्रियता के साथ पात्र व्यक्तियों को योजना में शामिल कराएं, ताकि शासन की महत्वाकांक्षी योजना का लाभ जरूरतमंदों को मिल सके और कोरोना संक्रमण में उनकी मदद हो सके। इस संबंध में बताया गया कि राज्य शासन द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अप्रैल, मई एवं जून माह का एक मुश्त खाद्यान्न 15 मई तक वितरित किया गया है। इसमें अंत्योदय परिवार को 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति परिवार के मान से खाद्यान्न दिया गया। इनके अलावा शेष श्रेणी के प्राथमिकता परिवारों को प्रति सदस्य 5 किलोग्राम के मान से 3 माह के लिए प्रति सदस्य 15 किलो खाद्यान्न दिया जा रहा है। इसमें 12 किलोग्राम गेहूं तथा 3 किलोग्राम चावल का वितरण किया जा रहा है।
यह खाद्यान्न पूरी तरह से निःशुल्क दिया जा रहा है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अनाज योजना से पात्र हितग्राहियों को मई तथा जून माह तक के खाद्यान्न का एकमुश्त वितरण किया जा रहा है। इस योजना के तहत अंत्योदय अन्न योजना एवं प्राथमिकता परिवार के प्रत्येक सदस्य को 5 किलोग्राम प्रति माह खाद्यान्न दिया जा रहा है। एकमुश्त प्रत्येक सदस्य के लिए 10 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जा रहा है। इसका आवंटन जारी कर दिया गया है। इसका वितरण 16 मई से 10 जून तक उचित मूल्य दुकानों से किया जाएगा। कोरोना संक्रमण से बचाव को ध्यान में रखते हुए खाद्यान्न के ऑफलाइन वितरण की अनुमति दी गई है। इसी तरह 24 श्रेणी के ऐसे पात्र परिवार जिन्हें अब तक खाद्यान्न पर्ची जारी नहीं हुई है, उन्हें 3 माह के लिए अस्थायी खाद्यान्न पर्ची जारी करके निःशुल्क खाद्यान्न दिया जाएगा। पर्ची के लिए परिवारों का सत्यापन नगरीय निकायों में वार्ड प्रभारी तथा पंचायतों में ग्राम पंचायत सचिव कर रहे हैं। सत्यापन के बाद खाद्यान्न पर्ची जारी कर खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। पूर्व मंत्री ने कहा कि शासन की इस योजना का लाभ पात्र लोगों को दिलाने के लिए तत्परता से कार्यवाही की जाए। बैठक में खाद्य नियंत्रक MNH खान, खाद्य विभाग के अधिकारी एवं नगर निगम के राजस्व निरीक्षक तथा मंडलों के अध्यक्ष शिवम द्विवेदी, प्रभारी JP शर्मा, अध्यक्ष शेखर सचदेवा, प्रभारी कमलेश सचदेवा, अध्यक्ष प्रकाश सोनी, प्रभारी राजीव तिवारी, अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह तथा प्रभारी राजेश पांडे उपस्थित रहे। करंट की चपेट में आने से 9 मवेशियों की गई जान। घटना गुड़ थाना क्षेत्र के ग्राम वृतेह की बताई जा रही है, जहां बेमौसम आए आंधी तूफान की वजह से बिजली का तार टूट गया, जिसकी चपेट में आने से कई मवेशियों की मौत हो गई। घटना की सूचना स्थानीय लोगों द्वारा प्रशासन व पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची राजस्व की टीम ने मौका मुआयना करते हुए पंचनामा तैयार कर वरिष्ठ अधिकारियों को सौंप दिया है। घटना की सूचना के बाद मौके पर राजस्व निरीक्षक जितेंद्र सिंह बघेल व पटवारी समेत अन्य लोगों की टीम मौके पर पहुंची और घटना का पंचनामा तैयार किया गया। घटना की वजह लापरवाही है या फिर कोई और वजह, इसकी जांच की जा रही है। स्थानीय लोगों की माने तो इसकी वजह बांस के सहारे खुला बिजली का तार लगाकर विद्युत प्रवाहित की जा रही थी और जो आंधी तूफान के चलते टूटकर गिर गया और खुला तार जमीन में था, जिसकी चपेट में 7 गाय तथा 2 बैल आ गए और मौके पर ही इन मवेशियों की मौत हो गई। सब्जी मंडी में चोरी करने वाले 2 शातिर चोर गिरफ्तार। सब्जी मंडी में बंद दुकान की शटर तोड़कर चोरी करने वाले 2 बदमाशों को सिटी कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से चोरी का सामान भी बरामद कर लिया गया है। विगत 17 मई की घटना है, जिसमें फरियादी मोहन खटिक निवासी नगरिया थाना सिटी कोतवाली द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि पुरानी सब्जी मंडी रीवा में उसकी सब्जी की दुकान है, जो कि कोविड-19 के कारण शासन प्रशासन द्वारा जारी निर्देश के अनुसार वर्तमान में बंद थी। जहां 16-17 तारीख की दरमियानी रात शटर तोड़कर चोरों ने दुकान के अंदर रखा इलेक्ट्रॉनिक तराजू, कुछ पैसे समेत दुकान से लोहे के खिड़की व दरवाजा उड़ाकर ले गए। इधर पुलिस द्वारा मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर चोरी का दरवाजा बेचने की फिराक में ग्राहक की तलाश कर रहे संदेही आरोपी हैदर मंसूरी, पिता शेख लल्लू मंसूरी उम्र 38 साल तथा दूसरे आरोपी मंसूर मंसूरी, पिता शेख महमूद मंसूरी उम्र 18 साल, दोनों निवासी कोऑपरेटिव बैंक के पीछे फोर्ट रोड को पकड़कर पूछताछ की गई, जिसके बाद दोनों ने चोरी की घटना स्वीकार की है। वहीं इनके पास से चोरी गया माल भी बरामद किया गया है। फिर दोनों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। महामारी से बचाव को लेकर वार्ड 32 में आपदा प्रबंधन समिति की बैठक संपन्न। कोरोना महामारी से निपटने तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को रीवा शहर में वार्ड क्रमांक 32 में आपदा प्रबंधन समिति की आवश्यक बैठक की गई। बैठक के दौरान वार्ड के अप्रवासी साथियों की सूची बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया। साथ ही वार्ड की गलियों को सैनिटाइज कराने का प्रस्ताव भी तैयार किया गया। इतना ही नहीं, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को खाद्यान्न पर्ची उपलब्ध कराने के अलावा जो गरीबी रेखा में नहीं है, उनकी भी सूची तैयार किए जाने का प्रस्ताव बनाया गया। साथ ही वार्ड वासियों से मास्क लगाने और 2 गज दूरी बनाए रखने की भी अपील की गई। आज उसमें वार्ड क्रमांक 32 की बैठक है। आज उसमें का जो कार्य किया जाना है, मतलब वार्ड के जो रहवासी हैं, किराएदार जो जिनके पास खाद्यान्न पर्ची उपलब्ध नहीं है, उसके लिए आज वार्ड की साफ सफाई, उसके लिए आज प्रस्ताव पारित किया गया।
अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज छात्र संघ रीवा के संरक्षक एवं युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष आशीष तिवारी उर्फ शिबू एवं छात्र संघ जिला अध्यक्ष सोनू शुक्ला की अगुवाई में कोरोना संक्रमण से बचने जवा थाना प्रभारी कन्हैया सिंह को मास्क, सैनिटाइजर एवं अन्य सामग्री सौंपी गई है। वहीं इस दौरान मुख्य रूप से युवा मोर्चा संगठन प्रभारी चंदन द्विवेदी, जवा ब्लॉक संयोजक विनीत शर्मा, जवा ब्लॉक अध्यक्ष धीरज शुक्ला, संदीप, प्रदीप शेष, अर्पित, अनुराग, सूरज सहित कई युवा साथी उपस्थित रहे। और अब चलने से पहले आइए नजर डालते हैं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए कोरोना अपडेट्स की। कोरोना संक्रमण की वजह से फिर हुई 3 की मौत का आंकड़ा पहुंचा 82। 1468 जांच के बाद राहत की खबर, मिले 158 मरीज। रीवा ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने से कोरोना संक्रमण को लेकर जो आंकड़ा सामने आ रहा है वो अत्यंत राहत देने वाला है। अगर इसी तरह से लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन तथा मास्क का इस्तेमाल करते रहे तो जल्द ही फिर से बाहर लौटेगी और हम फिर से मुस्कुराएंगे। जिले में भी कोरोना संक्रमण के मरीज की संख्या में लगातार कमी देखी जा रही है। पिछले कई दिनों से कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या लगातार घटते क्रम में है। बुधवार 19 मई को 1478 व्यक्तियों के सैंपल लिए गए, जिसमें 158 मरीज ही पॉजिटिव पाए गए। वहीं 3 की फिर मौत हो गई है। कोरोना संक्रमण का आंकड़ा तो लगातार घट रहा है, लेकिन अभी भी अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या अत्यंत दयनीय है और प्रत्येक दिन सरकारी आंकड़े के मुताबिक 2 से 3 लोग अपनी जान गंवा भी रहे हैं। अभी जहां कई दिनों से संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी देखी जा रही है, वहीं बुधवार को फिर मरीजों की संख्या तो कम ही, लेकिन 3 मरीज फिर से अपनी जान गंवा दिए। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के मुताबिक 1468 लोगों की जांच कराई गई, जिसमें 158 लोग संक्रमित पाए गए। इसके बाद से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर के 15,666 पहुंच गई है। वहीं आज फिर 3 लोगों के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। इन 3 मौत के साथ जिले में जो मौत का आंकड़ा है वह 82 पहुंच गया है। लेकिन सुखद बात यह है कि जिले में जहां आज 158 नए मरीज मिले, वहीं 263 लोग पूरी तरह से स्वस्थ भी हुए हैं। स्वस्थ मरीजों का आंकड़ा देखा जाए तो पूरे जिले में अब तक में 13,552 लोग कोरोना की जंग जीत चुके हैं। हालांकि अभी भी 2032 मरीज पॉजिटिव हैं, जिनका इलाज चल रहा है। बुधवार को आए क्षेत्रवार आंकड़े की बात करें तो रीवा शहर में 40 संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों का आंकड़ा देखें तो गोविंदगढ़ में 10, नई गढ़ी और गंगेव में 11 मरीज मिले हैं। रायपुर करछलियान में 15, मऊगंज में 29, हनुमाना में 17, जवा में 1, तेउथर में भी 11 तथा सिरमौर में 13 संक्रमित मरीज पाए गए। यह आंकड़ा अत्यंत राहत देने वाला माना जा रहा है। ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।